हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक सीरीज के अंदर से कोई बड़ा या छोटा नंबर रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सीरीज बना रखी है एस वेरिएबल के अंदर। अब हमने पहली बार ये वाला फॉर्मूला यूज करा है। जब भी कभी हम अगर numpy को हमारे प्रोग्राम में यूज करते हैं तो हम चाहें तो उसका रैंडम वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये रैंडम वाला फॉर्मूला होता क्या है, इसमें आपको एनपी, क्योंकि मैंने numpy को एनपी नाम दे रखा है, फिर आपको एनपी के बाद लिखना रैंडम, रैंडम के बाद लिखना है रैंड एन। तो यहाँ पर आपके पास 5 लिखकर अगर आप इसको रन करेंगे तो आपके पास 5 नंबर आ जाएंगे। तो आसान भाषा में बोले तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये ब्रैकेट में लिखी हुई संख्या जितनी रैंडम संख्या दे देता है। अगर मैंने यहाँ 10 लिख दिया तो 10 रैंडम संख्या आ जाएगी। तो मैं इस एनपी वाले फॉर्मूला से रैंडम नंबर लाऊंगा और उसको सीरीज के अंदर रख दूंगा। उस सीरीज को मैं एस में रख दूंगा। तो ऐसे होगा ये कि जो एनपी के 5 नंबर आएंगे वो सीरीज बन जाएंगे पीटी डॉट सीरीज के कारण। फिर वो एस के अंदर चले जाएंगे। फिर उस एस को हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे। तो जो भी यहाँ सीरीज बनी होगी इन 5 नंबर्स की वो एस के रूप में प्रिंट हो जाएगी। मतलब रैंडम नंबर 5 आकर सीरीज बनेंगे और एस के अंदर चले जाएंगे। फिर एस जो है उनको प्रिंट करने की में हेल्प करेगा। फिर हमने जो अगली लाइन लिखी है उसमें हमने लिखा है एस स्क्वायर ब्रैकेट एस ग्रेटर देन 0.5। इसका ये मतलब है कि एस के अंदर वो नंबर प्रिंट करो जो 0.5 से बड़े हैं। तो अगर हम अब इसे प्रिंट करेंगे तो पहले हमारी एक नॉर्मल सीरीज आएगी प्रिंट एस के कारण। फिर एक सीरीज के कुछ एक एलिमेंट्स आएंगे जो जो 0.5 से बड़े होंगे। अगर नहीं होंगे तो एम्प्टी आएगा। रन करके देखते हैं इसे। जैसे हमने इसे रन करा हमारे पास 2 नंबर आए हैं यहाँ पर 2 और 4। पहले तो हमारी वो सीरीज आई है जो हमने रैंडम वाली प्रिंट करवाई थी 5 नंबर की प्रिंट एस के कारण। फिर अगली वो सीरीज आई है जिसमें 0.5 से बड़े नंबर है। मतलब इस सीरीज में पुरानी वाली सीरीज में 0.5 से जो जो बड़े हैं वो यहाँ पर प्रिंट के रूप में आ चुके हैं। 2 और 4 इन दोनों इंडेक्स पर हमारे 2 नंबर ऐसे थे जो 0.5 से बड़े थे, बाकी सब नेगेटिव थे इसलिए नहीं आ पाए थे। और इसीलिए अगर आप चाहें तो कोई और नंबर से भी इसे फिल्टर कर सकते हैं, जरूरी नहीं ग्रेटर देन लेस देन भी आप कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट अब जो आता है आपकी बुक के अंदर वो रहता है सोर्ट वैल्यूज। अगर आप चाहते हैं कि अपनी सीरीज को सोर्ट करना, आप चाहते हैं कि वो सीरीज जो है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, तो उसके लिए फिर आपको सोर्ट वैल्यूज नाम का एक फंक्शन लगाना होगा। उसके अंदर अपने सीरीज के बारे में लिखना होगा सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट सोर्ट वैल्यूज। जैसे यहाँ पर S11 मेरी एक सीरीज है, उसके ये सब कंटेंट है। उस S11 डॉट सोर्ट वैल्यूज जैसे हमने लगाया है वैसे वो सारे कंटेंट अरेंज होकर आ गए हैं, असेंडिंग वैल्यू में आ चुके हैं। तो इसके लिए हमको ये करना है कि इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना है प्रिंट एस डॉट सोर्ट वैल्यूज। सोर्ट वैल्यूज में भले आप कुछ मत दीजिए, असेंडिंग डिसेंडिंग। अब इसे हम रन कर कर देखते हैं। क्योंकि असेंडिंग नहीं देने का क्या यूज है कि बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में ही रहता है। जैसे इन्होंने यहाँ पर सोर्ट वैल्यूज को खाली छोड़ रखा है तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है। अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो स्पेशली लिखना होगा असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। ये प्लस माइनस जैसा होता है कि अगर आप 2 लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो +2 होगा, बट अगर आपको -2 करना है तो उसके लिए स्पेशली माइनस लिखना होता है। सेम यहाँ पर है, अगर आपने नॉर्मली लिख दिया है तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है। अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो असेंडिंग को आपको फॉल्स बनाना पड़ेगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं। जैसे हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे पहले एक नॉर्मल मेरी सीरीज आई है, फिर वही सीरीज मेरी अरेंज होके आ गई है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे नंबर से बढ़ते हुए बड़े नंबर की तरफ। अगर आप यहाँ पर लिख देंगे असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स। अब इसे हम रन करेंगे। जैसे हमने इसे रन करा है अब हमारा ऑर्डर चेंज हो गया है, पहले एक नॉर्मल सीरीज और फिर ये डिसेंडिंग ऑर्डर की सीरीज। ऐसे हम और भी ऑपरेशंस यहाँ पर कर सकते हैं। ये वाला ऑपरेशन जो था हमारा ये सोर्ट वैल्यूज का था। तो नेक्स्ट चीज जो आती है हमारी वो आती है ड्रॉप फंक्शन। ड्रॉप फंक्शन क्या करता है, तो अगर आप माइस्क्वेल पढ़ेंगे या फिर पाइथन में सीरीज पढ़ेंगे तो ड्रॉप फंक्शन का हमेशा एक ही काम है, ड्रॉप मतलब डिलीट करना। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एस के अंदर एक नॉर्मल रैंडम सीरीज को पहले डाला है फिर उसे प्रिंट करवाया है।
उसके बाद एक लाइन छोड़ने के लिए खाली प्रिंट स्टेटमेंट दी है। जब भी आपको एक लाइन छोड़ना हो अपने आंसर्स में तो एक खाली प्रिंट स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। उसके बाद जो मैंने अगली लाइन लिखी है वो लिखी है प्रिंट एस डॉट ड्रॉप वन। इसमें मैंने ये करा है कि ये जो एस है, इस एस के अंदर जो सीरीज बनी हुई है उसमें जो एक नंबर का इंडेक्स है उसे मैंने ड्रॉप करवा दिया है। मतलब एस के अंदर ड्रॉप करो, किसको ड्रॉप करो? वन वाले इंडेक्स को। इससे ये होगा, इससे पहले हमारी एक नॉर्मल सीरीज प्रिंट होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा ऊपर से प्रोग्राम चलता हुआ आता है तो पहले प्रिंट एस प्रिंट होगा। तो एस जो है वो मेरी पूरी सीरीज है, तो पहले वो चलेगी सीरीज, वो प्रिंट होगी। तो यहाँ पर जो आंसर आया है वही प्रिंट होकर आया है आंसर। फिर उसके बाद एक लाइन छोटी है, यहाँ पर हमने छोड़ दिया है। उसके बाद आता है प्रिंट एस डॉट ड्रॉप वन। इससे ये होगा कि यहाँ पर पहले जो एस प्रिंट हुआ था उसके अंदर से हमने वन वाले इंडेक्स को ड्रॉप कर दिया है। तो आप देखेंगे कि आंसर में हमारा जो सेकंड आंसर आ रहा है, जो सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट है, उसके अंदर हमारा वन नहीं आ रहा है क्योंकि हमने उसे ड्रॉप करवा दिया, उसे छोड़ दिया है। तो अगर कभी भी आपको लगता है कि नहीं आपकी सीरीज में कोई एक्स्ट्रा डेटा आ चुका है और आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए ड्रॉप फंक्शन को रन कर लेंगे। इसके अलावा आपकी बुक में एक और फंक्शन होता है, वो होता है री इंडेक्स फंक्शन। री इंडेक्स में होता कुछ भी नहीं है, आपको आप चाहें तो अपनी सीरीज में वापस से इंडेक्स दे सकते हैं। जैसे जब मैंने यहाँ पर ड्रॉप करा था तो मेरा इंडेक्स जो था वो था 0234। ये इंडेक्स अगर मुझे सही नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखकर यहाँ पर लिख दूंगा एस डॉट री इंडेक्स। री इंडेक्स में मैं अपने इंडेक्स फिर से दे दूंगा जो कि होंगे 1234। अब हम इसे रन करेंगे। वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब जैसे हमने रन करा है तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट थी एस वाली वो चली है जिसमें पुराना इंडेक्स है। फिर एक स्टेटमेंट चली है जिसके अंदर मेरा 0234 है क्योंकि हमने वन ड्रॉप करा था। फिर हमने करा था री इंडेक्स, मीन्स हमने यहाँ पर इंडेक्स वापस से डिफाइन कर दिया। तो जो पुराना इंडेक्स एक डिलीट करने के बाद बिगड़ गया था मेरा, उसको मैंने रिप्लेस करके 1234 से इंडेक्स वापस से डिक्लेयर कर दिया है। ये दो तीन और फंक्शन रहेंगे जो आपको सीरीज में काम में आएंगे। आपका सीरीज का मोस्टली जो पार्ट होता है वो कंप्लीट हो गया है। और कुछ एक्स्ट्रा एक दो फंक्शन रहेंगे, वो ज्यादा टफ नहीं होंगे तो उसे हम बाद में सीखेंगे। अभी अब हम डेटा फ्रेम पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आई होप आपको सीरीज के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। हम डेटा फ्रेम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।